परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि एक बार फिर से उन्हें हमें अवसर हमें प्रदान कर दिया है कि हम उनसे प्रार्थना करें। लेकिन आज हम दोस्तों वचन लेके आए हैं, प्रार्थना नहीं, क्योंकि वचन बहुत ही सावधानी से सुने और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी थी कि जब हमारा आगमन होना शुरू हो जाएगा तो तुम समझ जाना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आने स्टार्ट हो जाएंगे। आज धरती पर कठिन से कठिन समय आना स्टार्ट हो गए हैं। वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे कि लोग स्वार्थी बन जाएंगे, अभिमानी बन जाएंगे, निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, चुगलखोर हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी। पौलुस ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि संसार के अंतिम समय में परिस्थितियां आसान नहीं रहेंगी, लोगों के बीच स्वार्थ बढ़ जाएगा, अशांति और बुराई बढ़ सकती है। इसलिए विश्वासियों को घबराने के बजाय परमेश्वर पर अपना भरोसा मजबूत रखना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे, लोग आपको झूठे केस में फंसाएंगे, आरोप में फंसाएंगे, अपने ही सुख विलास में चाहने वाले हो जाएंगे लोग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आज मसीही विश्वासी मसीही का दुश्मन बन चुका है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम अपने सगे भाई पर भरोसा मत रखो, अपनी खुद की पत्नी पर भी भरोसा न रखो, वो धोखा दे सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें नहीं धोखा दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये धोखा देने वाली फितरत नहीं है, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं जो बदल जाऊं। यहाँ पे विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बेटा, आज तुम्हें समझने की आवश्यकता है, आज तुम्हें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। 24 का 6 वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयाँ चूचो सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका जो होना वो पहले हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब बहुत ज़्यादा धरती पर आतंक फैल जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ दंगे फसाद जैसे दिल्ली में हुआ था बढ़ जाए, युद्ध महामारियाँ बढ़ जाए, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें उस समय घबराना नहीं है, तुम्हें उस समय प्रेयर करना है, तुम्हें उस समय प्रार्थना करना है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन आज दोस्तों परिस्थितियाँ कुछ और कह रही हैं। हमें इन सब चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सीरियसली हो जाना चाहिए, क्योंकि अंत समय नज़दीक आ चुका है। व्याख्या हम करके बताते हैं, यीशु ने बताया था कि युद्धों और संघर्षों की खबरें सुनकर डरना ये हमारे लिए उचित नहीं है। ये घटनाएं संसार में होने वाली उथल पुथल की हिस्सा हैं। प्रभु अपने लोगों को भय में नहीं बल्कि विश्वास में बने रहने की शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें लहू बहाकर खरीदा है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, तुम्हें आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है, तुम्हें प्रभु के पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। यीशु ने बताया कि युद्धों और संघर्षों की खबरें सुनकर डरना उचित नहीं है। दोस्तों ये परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 24 का 12 कहता है, और अधर्म के बढ़ने से विश्वासियों का जो प्रेम होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब मसीहियों को मारा जाएगा, मसीहियों की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, मसीह को जेल में बंद किया जाएगा, तो जो पहले उसने विश्वास करता था तो उसका थोड़ा थोड़ा विश्वास कमज़ोर हो जाएगा, वो अधर्म से प्रेम बढ़ता जाएगा। यानी अधर्म, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े जब एक मसीही देखेगा तो उसका जो विश्वास है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह को छोड़ने तक नौबती एक विश्वासी सोच विचार कर लेगा। जब बुराई सामान्य लगने लगे तो मनुष्य के अंदर दूसरों के लिए प्रेम और करुणा कम हो सकती है। इस वचन की चेतावनी यह है कि हम आसपास की बुराई देखकर स्वयं प्रेम करना न छोड़ें। कठिन समय में भी मसीही प्रेम को जीवित रखना जरूरी है।
आज दोस्तों हमें प्रभु के पास लौट आने की आवश्यकता है, हमें प्रभु के पास झुकने की आवश्यकता है, हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम दोस्तों लड़ाई झगड़े में फंसे पड़े हैं, पारिवारिक समस्याओं में फंसे पड़े हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रेम ठंडा हो चुका है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है दोस्तों, आज स्वार्थी लोग हो चुके हैं क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें नित्य प्रार्थना में रहना है, नित्य जागते और घुटने में बैठना है। यीशु मसीह ने वचन में कहा है, व्याख्या करके आपको बता देता हूँ। पहला तिमुथियुस 4:1 कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे, क्योंकि आज दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं। आज दुष्ट आत्माएं मसीही लोगों के चर्च में घुस चुकी हैं दोस्तों, पास्टरों को यूज कर रही हैं, क्योंकि पास्टर लालची हो चुका है। दान दशमांश के बारे में वचन कहता है, चंगाई छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आपको घर पे ही दे देंगे अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन आज दोस्तों शैतानी आत्माएं हमारे बीच में आ चुकी हैं। वचन कहता है लोग भरमाने वाले आ जाएंगे, दुष्ट आत्माओं के मन पर बहक जाएंगे और अपने विश्वास को कमजोर कर लेंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ पे पौलुस कह रहा है अंतिम समय के विषय में बाइबल एक और खतरा बताती है, गलत शिक्षा। हर बात जो धार्मिक दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वह परमेश्वर की ओर से हो, इसलिए हमें बाइबल को पढ़कर सत्य और असत्य में अंतर रखना सीखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, क्योंकि बाइबल ही है जो आपको हर एक झूठे से बचा सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 21:10 कहता है, जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई लोग करेंगे और बड़े बड़े यानी बहुत ज़्यादा भूकंप हो जाएंगे। हर दिन भूकंप आ रहे हैं, हर समय हर हफ्ते भूकंप आना स्टार्ट हो चुके हैं। कहीं यहाँ भूकंप कहीं वहाँ भूकंप, 7.7 तीव्रता के भूकंप आते रहे, धरती हिल जाती है दोस्तों। यीशु मसीह ने हमें चिताया था कि मेरे आने से पहले भूकंप आना स्टार्ट हो जाएंगे। यीशु ने भविष्य के कठिन दौर में आने वाली अनेक परेशानियों के बारे में बताया। इन घटनाओं का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को जागृत करना है कि वह अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही संबंध में बनाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, ये सब जो भूकंप आ रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, तबाही आ रही हैं, ये हमें डराने नहीं आ रही हैं, ये हमें बचाने के लिए आ रही हैं, ये हमें प्रभु के पास लौट आने को कह रही हैं। लेकिन आज हम प्रभु के पास लौटना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आज हम शैतानी काम करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिन में कठिन समय आ जाएंगे कि लोग स्वार्थी बन जाएंगे, लोग डिंगमार हो जाएंगे, लेकिन एक विश्वासी को प्रेम नहीं खोना है। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कुछ हमें सरकार से देखने को मिल जाता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि पढ़ना बाइबल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। दूसरा तिमुथियुस 3:2 कहता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप से और लोभी डिंगमार हो जाएंगे। यहाँ पौलुस अंतिम दिनों की एक बड़ी समस्या मनुष्य के चरित्र में दिखाता है। जब इंसान परमेश्वर से दूर होकर केवल अपने स्वार्थ को महत्व देता है तो समाज में रिश्तों और नैतिकता का मूल कमजोर पड़ने लगता है। यह वचन हमें दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपने हृदय को जांचने की सलाह देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अंदर झांक कर दो कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, दूसरों को कहते हैं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, लेकिन हम स्वयं वही काम करते हैं। लेकिन आज में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को जांचना है, तुम्हें अपने आप को पड़तालना है कि कहीं तुम पाप में तो नहीं गिर चुके हो, कहीं तुम गुनाह में तो नहीं गिर चुके हो, कहीं तुम ठट्ठा मजाक में तो नहीं पड़े हुए हो। लेकिन दोस्तों आज हम ठट्ठा मजाक में पड़े हुए हैं, गुनाह में पड़े हुए, विचार में पड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए आपको लौट आना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तिमुथियुस 3:3 कहता है, और ममता रहित, कठोर, चुगलखोर, असंयमी,
क्रूर भले के बैरी हो जाएंगे। यह वचन बताता है कि इस कठिन समय में केवल बाहरी संकटों से नहीं बनता बल्कि पर मनुष्य के व्यवहार से भी बनता है। जब दया, संयम और भलाई के प्रति सम्मान समाप्त होने लगे तब समाज के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ऐसे वातावरण में भी भलाई को न छोड़े। यानी जब आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, दंगे फसाद होते हों, तब भी हमें प्रभु को पुकारना है, तब भी हमें भलाई करते रहना है, तब भी अपने जीवन को जांचते रहना है और तब भी हमें प्रभु के इस पीछे झुकना है, उससे प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मत्ती 24 का 13 कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी विश्वासी का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। ये वचन हमें परमेश्वर का कहता है कि एक विश्वासी को लास्ट मरते दम तक उसे विश्वास में रहना ही पड़ेगा, उसे यीशु को छोड़ना नहीं, उस यीशु मसीह को पकड़े रहना है। तब हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं आपको मुकुट सोने का देंगे और स्वर्ग में आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा देंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम पाप में, गुनाह में दबते चले जा रहे हैं और अपने समाज और अपने घर को कलंक करते चले जा रहे हैं। वचन यहाँ पे कहता है, कठिन परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता है, लेकिन यीशु हमें हार मानने के बजाय अंत तक स्थिर रहने के लिए कहते हैं। विश्वास की असली परीक्षा केवल अच्छे दिनों में नहीं बल्कि परेशानी के समय होती है। ये बात सही है कि जब अच्छे काम, हमें स्वर्ग मिल रहा है, हमें पैसा, धन दौलत सब कुछ मिल रहा है तो हम हालेलुया धन्यवाद कहते हैं। जब वही मिलना बंद हो जाता है तो हम यीशु को छोड़ देते हैं। तब विश्वास परखा जाता है कि हमारा विश्वास कितना है। दोस्तों, जैसे अय्यूब सब कुछ नुकसान सहने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहा था, गिर जाने के बाद, लूट जाने के बाद, बर्बाद हो जाने के बाद, ये कहो तो सब कुछ उसका खत्म हो जाने के बाद वो कह रहा था परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। लेकिन हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जब सही समय आता है दोस्तों, सब कुछ सही हमारे जीवन में चलता रहता है तो हम चर्च भी जाते हैं, कलीसिया अटेंड करते हैं और प्रार्थना भी घर में करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, प्रार्थना मिल के घर में हम सब लोग करते हैं, वर्शिप करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर जो बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षाएं आती हैं तो हम विश्वास को खो देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पत्र 3:3 कहता है, यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर अनुसार अभिलाषाओं में चलेंगे। वचन कहता है, पतरस ने चेतावनी दी कि ऐसे लोग भी होंगे जो परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाएंगे और अपनी इच्छाओं को ही जीवन का आधार बना लेंगे। विश्वासियों को ऐसी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य की राय बदल सकती है लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है कि हमारा मन कहीं भटक तो नहीं रहा है, हमारा मन कहीं भटक तो नहीं रहा है, हमारे मन में कोई खोट तो नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, इसीलिए आपको दीन होकर उसके पास जाना चाहिए। मत्ती 24:44 कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस विषय जिस समय तुम सोच भी नहीं रहे होंगे ये परमेश्वर यीशु का पुत्र माने यीशु मसीह आ जाएंगे। वचन कहता है कि एक विश्वासी को कभी भी इस बात की तारीख नहीं मालूम है कि यीशु मसीह कब आ जाएंगे, लेकिन हमें जागृत रहने की आवश्यकता है, हमें प्रभु को ढूंढने की रहने की आवश्यकता है, हमें उसके पास आने की आवश्यकता है और अपने आप को यीशु मसीह के हवाले झोंक देने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, आज हम कितने करीब आ चुके हैं, अंत के दिनों में कितने नज़दीक आ चुके हैं यीशु मसीह के रैप्चर, हमारा रैप्चर होने में। वचन कहता है, यीशु की यह बात हमें तारीख खोजने के बजाय तैयार रहने की शिक्षा देती है। किसी को नहीं पता कि प्रभु के आने का समय कब होगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन विश्वास, पवित्रता और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों कि विश्वासी को प्रभु के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है, एक विश्वासी को आज्ञाओं को मानना बेहद ही ज़रूरी है, एक विश्वासी को यीशु मसीह के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको सिर्फ दीन बनना है, आपको सिर्फ नम्र बनना है और अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर देना है और कहना है, प्रभु हमारे पास आइए। अंतिम दिनों में की बातें सुनकर हमें केवल डरना नहीं चाहिए। बाइबल की चेतावनियों का उद्देश्य हमें जागृत
करना है। कठिन समय में भी कठिन परिस्थितियों क्यों नहीं आए, परमेश्वर भरोसा रखने वाले व्यक्ति अपने विश्वास में स्थिर रह सकता है। इसलिए आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जांचे, उसके वचन को समझे और कठिन समय में भी विश्वास को कमज़ोर ना होने दे। ये विश्वास को कमज़ोर ना होने दे, यानी जितना भी कठिन समय आ जाए, यहाँ पौलुस कह रहा है कि वचन कहता है कि विश्वास को कमज़ोर बिल्कुल भी ना होने दे विश्वासी। तो धन्यवाद करें और प्रभु की योजनाओं को समझें, प्रभु के मन की बात को समझें। आखिरकार प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, हम आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। हम दोस्तों प्रभु के पीछे तो चलते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं अच्छे से चल पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अच्छे चलने को सिखाया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा गहराई पे वचन पे चलने के लिए कहा है कि तुम्हें गहराई से चलना है, तुम्हें पवित्रता में जीवन जीना है, तुम्हें आज्ञाकारिता में जीवन जीना है, तुम्हें ब्लेसिंग में जीवन जीना है, तुम्हें शांति में जीवन जीना है, तुम्हें संघर्ष करना है, मेहनत की रोटी खानी, मेहनत का खून पसीना बहा के तुम्हें खानी है। मैं उसमें आशीष दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, जिस काम में तुम हाथ लगाओगे मैं तुम्हें उसमें आशीष देता चला जाऊंगा। आशीष में से प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, कोई आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है मन फिराओ और परमेश्वर के योग्य फल लेके आओ। हालेलुया। हे हमारे पिता, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे अधिकार दिया है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और तुम्हें कोई उनसे हानि नहीं होने पाएगी। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे चंगाई दी है, आपने मुझे सामर्थ्य दिया है, आपने मुझे छुटकारा दिया है, आपने मुझे जीवन बदला है। प्रभु इन सब को सुरक्षित कीजिए, इन सब की इच्छाओं को पूरी कीजिए, इन सब के मनोकामनाओं को पूरी कीजिए। प्रभु तेरा राज जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे हमारे जीवन में पूरी होने दे। प्रभु तू हमसे प्यार करता है पिता। हालेलुया। दया करे, अनुग्रह करे, यीशु आपके नाम से मांगते हैं छोटी सी प्रेयर को। आमीन।